जिन्होंने चक्र चलाया वो श्री कृष्ण हो गए, और जिन्होंने चरखा चलाया वो महात्मा गांधी हो गए। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में सारा देश मनाया करता है, गांधी को याद करता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों का पालन किया, अनुसरण किया, आत्मसात किया। इस महावीर स्वामी के सिद्धांतों के प्रभाव से आज महात्मा हो गए और गांधी हो गए। अहिंसा और अपरिग्रह, जैसे उन्होंने महावीर स्वामी के सिद्धांतों को पढ़ा, उसी समय उन्हें लगा कि ये भारत देश है, इस देश में जीत शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों के माध्यम से हो सकती है। उसी समय महात्मा गांधी के मन में भाव पैदा हुए कि जीत अणुबम से नहीं, अणुव्रतों के साथ हो सकती है। जीत भागने से नहीं, भाग्य को जगाने से हो सकती है। और उसी समय महात्मा गांधी ने कोट पैंट का त्याग कर दिया और एक लंगोटी और दुपट्टे में आ गए। अहिंसा अपरिग्रह सिद्धांतों के प्रभाव से आज भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी को देखा जाता है। मां के रूप में भारत माता और पिता के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना जाता है। हर कार्य में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान रहा। इन्होंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ देश को आजाद करने के लिए भाव बनाया। एक ही भाव था इनके अंदर। जिस महावीर स्वामी ने ध्यान लगा करके देह को आजाद किया है, यदि मैं महावीर स्वामी का ध्यान करूंगा, इनके सिद्धांतों का पालन करूंगा, तो ही मैं इस देश को आजाद कर पाऊंगा। इस भावना के साथ आज हमने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय मुद्रा पर छाप दिया। वाह रे गांधी, वाह रे गांधी, क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी। वाह रे गांधी, क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी। कल तक तो घूमते थे लंगोट में और आज बैठे हो 2000 के नोट में। वाह रे गांधी, क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी। विचार करिए, जिस महात्मा गांधी ने परिग्रह का त्याग किया, महावीर स्वामी के सिद्धांतों का पालन किया, पुण्य के प्रभाव से देश के लिए कई जीवों ने बलिदान दिया, लेकिन नाम महात्मा गांधी का हुआ करता है। जिसने अहिंसा का पालन किया, अपरिग्रह का पालन किया, आज उसे नोट पर छाप दिया जाता है। जिसने सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग किया, वह साक्षात सिद्ध शिला पर जाकर के छप जाया करता है। ये त्याग की महिमा है। ये देश राग के साथ नहीं जीता है, यह भारत देश त्याग के साथ अपने जीवन को जिया करता है। इसी देश से बड़े बड़े संत महंत जीवंत भगवंत आत्मा का कल्याण करके निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं। आज का दिन 2/10/2024, क्या बढ़िया दिन है। दो मुझे भी कुछ दो, तब जाकर के हम 10 धर्मों का पालन कर पाएंगे, 20 की तरह विद्यमान हो जाएंगे और 24 घंटे
24 तीर्थंकरों के साथ जुड़ पाएंगे। ऐसी भावना महात्मा गांधी के जीवन में रही। आपके जीवन में आज के दिन एक भावना होना चाहिए, दो जीवन दान दो, दो अभय दान दो, दो अहिंसा का उपदेश दो, दो प्रेम के भाव, मैत्री के भाव दो, तब जाकर के आपके पास कुछ सेव हो पाएगा, इकट्ठा हो पाएगा, वरना सब कुछ तुम्हारे हाथों से जाने वाला है। तो आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है, अहिंसा दिवस के रूप में आप सभी मनाते हैं। मैं यही चाहता हूँ जो आज के दिन मनाते हैं, क्यों ना हम साल भर मनाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जब विदेश में जाते हैं, पूछा जाता है भारत का संदेश क्या है, एक ही शब्द लिखा जाता है, अहिंसा परमो धर्मः। भारत का संदेश हुआ करता है। मेरी यही भावना है। आज 2 अक्टूबर है, अहिंसा दिवस है। पूरे भारत के कोने कोने में महात्मा गांधी मार्ग हुआ करता है। इस महात्मा गांधी मार्ग के साथ एक और रास्ता होना चाहिए, एक और चौराहा होना चाहिए, जिस चौराहा का नाम भारत माता चौक होना चाहिए। जिस देश में, जिस शहर में भारत माता चौक नहीं है, मुझे लगता है वह शहर, वह देश भारत का नहीं है। अब वो चौक बने कैसे? क्या उसका सिंबल हो? कुछ नहीं, सामान्य सिंबल हो, वहां पर कोई भगवान ना हो, ना कोई प्रतिमा हो। जो भारत के 3 सिंबल जिसके माध्यम से भारत को पहचाना जाता है, सबसे पहला सिंबल राष्ट्रीय पक्षी जिसे मोर कहा जाता है, वह उस चौक पर हो। इसके बाद राष्ट्रीय फूल जिसे कमल कहा जाता है, वह चौक पर हो। और इसके बाद राष्ट्रीय पशु, कोई शेर कहता है तो कोई गाय कहता है। आपस में समता भाव हो, साम्य भाव हो, क्यों ना हम शेर और गाय को एक घाट पर बिठा करके नीचे लिखें अहिंसा परमो धर्मः, और बड़े अक्षरों में लिखें भारत माता चौक। तब जाकर के हमारे पूरे देश में अहिंसा परमो धर्मः की भावना पैदा हो सकती है। तब हम गायों की रक्षा कर सकते हैं, तभी हम जंगल में रहने वाले राजा शेर को सुरक्षित रख सकते हैं, तभी हम यह मोर को बचा सकते हैं, तभी हमारे देश में अहिंसा की क्रांति हो सकती है। आज के दिन यदि हम 2 अक्टूबर महात्मा गांधी को जन्मदिन के रूप में याद करते हैं, क्यों ना हम इस दिन इस प्रकार का संकल्प लें कि हमारे देश में भी हर जगह चौराहे चौराहे पर एक भारत माता के नाम का चौक होना चाहिए, जिससे लोग उस चौक पर आकर के एक बार राष्ट्रीय गीत कर सकें, राष्ट्र के नाम अपने भावों को रख सकें। हम भारत माता को सिर्फ 15 अगस्त को याद करते हैं, 26 जनवरी को याद करते हैं। मेरी भावना है यह भारत माता सिर्फ 15 अगस्त को नहीं, 26 जनवरी को नहीं, इस भारत माता का नाम, मेरी भावना है यह नाम हर दिन हर पल चौराहे पर खड़े होकर के हर व्यक्ति के मुखारविंद से होना चाहिए। तब जाकर के हम हर पल हर क्षण अहिंसा दिवस का मना सकते हैं, तभी जाकर के आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। यूट्यूब के हिसाब से और प्रवचन पारस में और जोड़ देना। अब दूसरा प्रवचन कर रहा है, उसको नया थंबनेल देना। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, 2 अक्टूबर है और आज अमावस्या तिथि है। जैसे हिंदू परंपरा में सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। आज के दिन हिंदू धर्म के मानने वाले नदी के किनारे जाते हैं, तर्पण करते हैं। कई लोग गया जाते हैं, कई लोग तीर्थों पर जाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, यही भावना रखते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले।
जैन धर्म कहता है आज अमावस्या है, आज हमें चांद नहीं दिखेगा, लेकिन आज हम चंद्र प्रभु स्वामी को याद करें, चंद्र प्रभु स्वामी का जाप करें। चंद्र प्रभु के ऊपर हम पंचम गति की यात्रा करने के लिए, पंच परावर्तन से मुक्त होने के लिए, पंच परमिष्टि का नाम लेकर के पंचामृत अभिषेक करें। ऐसी भावना आज चंद्र प्रभु स्वामी के सामने होना चाहिए, क्योंकि आज से 15 दिन आपके बीच में है। 15 दिन में ही पूर्णिमा आती है, जिस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरा संन्यास शरद पूर्णिमा पर हुआ। मैं भी चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो अंधकार आया है वह अंधकार का नाश इस अमावस्या पर हो जाए। एक छोटा उपाय आप सभी को करना है, मंदिर में जाकर के अभिषेक करिए और कम से कम आज 1.25 किलो चावल मंदिर में समर्पित करें। दक्षिण दिशा में 4 बाती का घी का दीप लगाइए। इसके बाद आज हो सके जो तुम्हारे घर में सेवा देते हैं, काम करते हैं, उन्हें भी आप भोजन कराएं। भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम इतना उन्हें पैसा दें जिससे वह बाहर जाके शुद्ध सात्विक भोजन कर सके। यह कार्य आपको करना है। इसके बाद जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, बहनें होती हैं, आप उन्हें भी भोजन कराएं या कुछ दक्षिणा दें। इसके बाद घर में रहने वाली महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, आप उनका भी सम्मान करें। उन्हें भी आप आदर सत्कार के साथ 1307 रुपये का दान दें। यही भावना के साथ दें, हे देवी तेरा ही साथ है, साथ मेरे लेकर के तो मेरे जीवन में आई है, बस तेरा ही साथ इस परिवार में धर्म की बरसात कर सकता है, धर्म के साथ पूरे परिवार को जोड़ सकता है। ऐसी भावना के साथ अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को इतना द्रव्य दें जिससे वह उस द्रव्य से धार्मिक कार्य कर सकें, संतों की सेवा कर सकें, तीर्थों पर जाकर के तीर्थ यात्रा करें और दान पुण्य कर सकें। यह कार्य आज आपको करना है। आज थोड़े से दही चावल पका करके, थोड़े से दही चावल आपको कौवे को डालना है, कुत्ते को डालना है, गाय को डालना है। ज़्यादा बना हुआ है शक्कर मिला करके मंत्र जाप करके नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, नमो वच्छायणम, नमो लोये सब सावणम, इस प्रकार का जाप करके वह दही चावल किसी गरीबों को खिलाइए, जिससे उनके अंदर धर्म के प्रति आस्था पैदा हो। जीवन में भगवान के पास बैठे रहते हैं, भगवान के साथ जुड़े हैं, बस आप उन्हें सहयोग करोगे तो जितना वह भगवान को याद करते हैं उसका उल्टा दया होगी, तो भगवान भी आपके ऊपर कल दया कर सकते हैं। यह दिन आपके बीच में आ रहा है, आप सभी पूरे मनोभाव के साथ, तन्मयता के साथ मनाएं यह शारदीय अमावस्या, जैसे हिंदू परंपरा में सर्वपित्र अमावस्या कहते हैं। कोई पंडित को बिठा के पूजन पाठ करते हैं, अच्छी बात है, उनसे कराइए। आप भक्तामर का पाठ कर सकते हैं, भक्तामर का विधान कर सकते हैं, दीपार्चना कर सकते हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं। इतना ध्यान रखें आज आप बाहर लंबी यात्रा ना करें, इतना ध्यान रखें आज आप बाल नहीं बनाएं, इतना ध्यान रखें नाखून नहीं काटें, इतना ध्यान रखें कैंची ना चलाएं, इतना ध्यान रखें किसी का आज बुरा ना सोचें, छल कपट ना करें, सात्विक भावना रखें और सात्विक भोजन करेंगे तो ही आपके जीवन में सुख शांति और अमन चैन आ सकता है। तो आज आप सभी धर्म ध्यान करते हुए नमोकार का जाप करें। छोटा सा मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इस मंत्र का आप जरूर कम से कम 11 माला के रूप में, ज़्यादा समय ना हो 8 माला के रूप में इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जीवन सुख शांति और आनंद के साथ व्यतीत हो सकता है। वह जाप है ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। छोटा सा मंत्र है। आपके जीवन में भले ही आसमान में चांद नहीं दिख रहा है, लेकिन चंद्र प्रभु के जाप से आपके अंदर का अंधकार, कष्टों का जो अंधकार छाया है, वह अंधकार दूर हो सकता है। शीतलता के साथ आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो सकता है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और प्रसन्नचित्त रहें। आचार्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं तुमकुर से आपके दर्शन करने के लिए पधारी हूँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मेरी एक जिज्ञासा है महाराज जी कि धरती पर जो जन्म मरण चलता है महाराज जी, वो मनुष्य के अपने कर्मों के द्वारा होता है या भगवान उसे जन्म मरण देते हैं? क्या इसकी सत्यता है महाराज जी? देखिए सविता जी, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। जिसने जैसा कर्म किया है उसे कर्मों के अनुसार ही फल मिला करता है। जब बुरा होता है तो कहते भगवान कर रहा है, जब अच्छा होता है तब कहते हम कर रहे हैं। हर बुराइयां हम लोग भगवान पर डाल देते हैं। तो जीवन में भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान ज्ञाता और दृष्टा हुआ करते हैं। उनका काम जानना और देखना हुआ करता है। यही भाव मनुष्यों के अंदर होना चाहिए, जानना और देखने के भाव। लेकिन वह कर्ता बुद्धि के प्रभाव में आकर के यही सोचता है कि मैं ही करता हूँ। जब सुखी जीवन होता है तब वह अपने जीवन में अहंकारी हो जाता है। जब उसके जीवन में दुख आके खड़ा होता है तो वह सारी परेशानियां भगवान के सामने रखता है। तो जैन आगम कहता है भगवान कुछ नहीं करता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसे ही करने का फल इस धरती पर भोगना पड़ता है। बाकी जो भगवान को याद करता है, एक न एक दिन वह जीव भगवान को याद करते करते पहले भाग्यवान होता है। भाग्यवान होने के बाद वह एक दिन भगवान के जैसा भी होता है।